Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. इंडिया में नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खालिस हिंदुस्तानी हूँ जी। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सारे हिंदुस्तानियों के बीच में हम बैठे होते हैं और एक दूसरे को बहुत ही हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। और ये मंच का एक बड़ा शानदार है। मैं बहुत काफ़ी टाइम से जब शुरुआत लगभग मैं 2 घंटे से जुड़ा हूँ और बहुत सारी अच्छी बातें और ख़ास तौर से जो डॉक्टर साहब का अंदाज़ है, जो मैंने कल मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी उस टाइम से मुझे समझ में आ गया कि ये जो मंच है ना, वाकई यहाँ पे बड़ा फिल्टराइजेशन होता है लोगों की। यानी कि जो लोग वाकई पलवाइनर है उनको ही यहाँ पे रहने दिया जाता है, बाकी सारे लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड है उनको यहाँ से फटका दिया जाता है। तो ये बड़ी बात है कि हम इतना बड़ा मंच चला रहे होते हैं और इस मंचों के जरिया हम सब एक दूसरे से ज्ञान ले रहे होते हैं। और मैं इसके लिए बड़ा अप्रिसिएशन करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ के लिए मैं मैं अपने आप को खुशकिस्मत भी समझता हूँ खुद को कि मैंने पलवाइन को ज्वाइन किया और पलवाइन के सहारे मैं भी इन मंचों पे आता हूँ और मुझे भी एक अच्छी बातें समझने को मिलता है, अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और जो है ना, अगर आपकी संगत अच्छे लोगों के दरमियान हो ना, तो फिर आपकी जो सोच है ना वो उसी तरीके से बिल्डअप होती है। तो ये चीज़ें हैं हमारे दरमियान में कि हम अपने आप को इस जगह पे रखते हैं। तो काफ़ी हमारा अपना एक खुद का एक सोच जो है वो सकारात्मक तौर पे बिल्डअप होता है और हम खुद को बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हैं। तो दोस्तों, शायद किन्हीं का माइक ऑन है। तो दोस्तों, हम सब जो है ना, यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं जो कि हम पलवाइन के सिपाही हैं, हमेशा याद रखें कि मेहनत का आगाज तभी होगा जब आपके अंदर में वो जज्बा सबसे पहले पनपेगा। और याद रखें कि काम करने का जो तरीका होता है ना, हर आदमी का अपनी शैली होती है, हर आदमी का अपना एक एनर्जी होता है, हर आदमी का अपना एक पोटेंशियल होता है। उसके हवाले से लोग काम करते हैं, उनके हवाले से जो है लोग अपने आप को बिल्डअप करते हैं। लेकिन याद रखें कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने अर्निंग करनी है तो सबसे पहले आपको लर्निंग पे ध्यान देना होगा। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स आते हैं वो हमेशा यही कह के जाते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं है सर। आप पैदा होने से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले तक हम जिंदगी में बहुत कुछ सीखते होते रहते हैं। याद रखिए, अगर अब बंदा कोई है ना आखिरी लम्हे में कह दे, अपने नाती पोतों के साथ बैठा हो, 95 साल की उम्र हो या 100 की उम्र हो या 100 के ऊपर की उम्र हो, और नाती पर पोते के साथ बैठा हो और कह दे नहीं, मैंने दुनिया की सारी रंगीनियां देखी है, मैंने दुनिया की सारे ज्ञान सीखे हैं, मैंने दुनिया में सारी चीजें सीख ली है, तो मैं यकीनन कहता हूँ वो बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है। अपने आखिरी मरहले में वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जिंदगी का कोई भी पड़ाव हो, जिंदगी के किसी भी पड़ाव में आपकी जो है लर्निंग कभी बंद नहीं हो सकती। जिस दिन आप ये कह देते हो नहीं मैंने तो जिंदगी में सारी चीजें सीख ली है, आपकी लर्निंग खत्म हो गई, यहाँ पे मुझे सारा ज्ञान है, तो याद रखें आपने अपनी तरक्की के रास्ते में गांठ बांध दी है। तो ये हमेशा याद रखें। मैं कहता हूँ, देखिए, हर आदमी को हर मौजू से अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी जो उनकी स्टैंड अप होती है, वो अपनी अपनी तरीके से उनको ज्ञान होता है। याद कर ले, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है। डॉक्टर को अगर किसी कानूनी सलाह की जरूरत होती है तो वो ऑफ कोर्स वो वकील के पास ही जाएगा। तब हम उस डॉक्टर को ये नहीं कहेंगे ना, डॉक्टर साहब तो काफी पढ़े लिखे हैं, आपने खुद ही अपनी कानूनी कार्रवाई करवा लेनी थी, तो आप वकील की सलाह या मदद क्यों ले रहे हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब सिर्फ डॉक्टर है, वो उनको डॉक्टरी पेशा में उन्हें कोई मात नहीं दे सकता, लेकिन कानूनी सलाह की जरूरत होगी तो वकील साहब के पास ही जाएंगे। इसी तरीके से वकील साहब जब बीमार होंगे तो उन्हें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो उस टाइम हम ये नहीं कह सकते, अरे वकील साहब आप तो पूरी दुनिया की केस लड़ते हो, आप तो काफी पढ़े लिखे लोग हो, आप अपना खुद ही इलाज क्यों नहीं कर लेते, आपको तो ज्ञान होगा।
तो नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हर ज्ञान, हर चीज हर आदमी को मालूम नहीं हो सकता है। यानी कहने का मकसद ये है कि हर आदमी अपने अपने शोबे में, अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने तरीके से वो माहिर है। तो बाकी ये बकिया चीजें जो होती है उसे हमें सीखना पड़ता है। और सीखने की जो सबसे बड़ी कला है ना, एक बहुत अच्छा कोट्स है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि द की ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज स्टॉप एंड आस्क। यानी कि हमें अपने अंदर की जो वो अहंकारिता होती है ना, जो कि हमारे अंदर का एक अहम होता है कि नहीं नहीं हमने तो सीख लिया, या हमसे ये छोटा लेवल का बंदा, मैं इससे क्यों पूछने जाऊँ। देखिए मैं खुद की बात करता हूँ, मैंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमबीए की थी, बाद में 2016 में मैंने इंजीनियरिंग की, केमिकल इंजीनियरिंग। आज मैं प्रोफेशनली बड़ा सक्सेसफुल हूँ। मैं कतर में रहता हूँ, मैं कतर गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, यहाँ पे बिजनेस भी करता हूँ। और साथ में जो है सर, मैं ये इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग में भी मैं बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। जो मैं इधर से अर्निंग करता हूँ वहां से डबल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जिंदगी का प्रोसेस से चलता रहता है। लेकिन जब मैंने शुरुआती दौर में, आज से 10 साल पहले, जब मैं पहली बार कतर आया था, और उसके बाद मैंने बहुत सारे मुल्कों का सफर किया है सर। तो जब मैं उस जमाने में, मैं जब जिस प्रोफेशन में था उसमें हमारा फील्ड वर्क बहुत सारा था, तो मैं अपने से नीचे लोगों से जाके सवाल करके उनसे पूछा करता था। एक क्रेन ऑपरेटर होता था ना, वो जो क्रेन चलाता है, मैं उससे पूछता था सर आपके ये क्रेन, क्योंकि उस क्रेन का वो डॉक्टर है, उसको सारी चीजें पता है। तो मैंने उससे ना ज्ञान हासिल की। तो मैं छोटा तो नहीं हो गया ना, मैंने उससे ज्ञान हासिल करके अपने ज्ञान के अंदर में अपने आप को बड़ा बनाया। तो मुझे वहां से ज्ञान मिली, और वहां से जो सीखने का मौका मिला, उससे मुझे ये बेनिफिट मिला कि मुझे उस चीज के बारे में पता चल गया। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि हमेशा आपने हमको पूछना है। तो कहते ना, एक हमारा एक विजन होता है, हमेशा इंसान को अपना एक विजन, मिशन, और उसके ऊपर एक वैल्यू होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स आपने एक गोल सेट करना है। और ये जिस दिन आप कर लोगे ना, उस दिन आप दुनिया के सबसे बड़े कामयाब और लीडर बन जाओगे। मैं इस जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को हमेशा अपनाता हूँ कि आप जिस काम को आप अगर शुरू कर रहे हो उसमें शिद्दत डाल दो। इसी तरीके से पलवाइन में भी हमें यही करना चाहिए। अभी लोगों के अंदर में जो बेचैनी आ गई है, लोग इस बेचैनी के हवाले से क्या कर रहे हैं ना, उठकर यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। मतलब कोई भी बंदा, एक छोटा सा बंदा भी, पता नहीं उनकी बैकग्राउंड भी पता नहीं करते, और वो अगर बड़गलाने की कोशिश करते हैं, वो उनका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चले जाते। मैं उनको कहता हूँ ऐसे लोगों को पलवाइन में रहने की जरूरत भी नहीं है। जो बंदा, अगर हमारे इधर में कहावत है, ढुलमुल यकीन बोलते हैं, यानी कि बंदे को यकीन ही नहीं, उनका ढुलमुल यकीन है, इधर से उधर, उधर से इधर होने वाली यकीन है, तो वो बंदा कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। आपने स्टिक रहना है एक चीज पे। अगर आपने उस पे अपना जान, माल और सारी चीजें लगाई हैं, तो आपने उस पे फोकस करना है। और याद रखें, जिस दिन आपकी ये फोकस वाली थ्योरी अगर सक्सेस हो गई ना, तो आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान होंगे। और सक्सेस का राज तो यही है ना सर, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, अगर आप उसी चीज को शिद्दत के साथ करते जाएंगे ना, तो आप एक दिन कामयाब होके ही रहेंगे। दुनिया के, आज हिंदुस्तान के हम सबसे अमीर व्यक्ति की बात करते हैं, जो मुकेश अंबानी है। आप उनसे जाकर पूछे कि उनकी इस अंपायर को खड़ा करने में उनके पुरखों ने, यानी कि उनके पुरखों से मुराद है, उनके दादा ने नहीं किया था, उनके फादर को जाके पूछो कि उन्होंने इस अंपायर को खड़ा करने के लिए कितनी जद्दोजहद की थी, कितनी चीजों का सामना किया था, और किस तरीके से अपने सोच को रखा था। तो हमें भी सोच को अपना बड़ा बनाना है। हमने एक इन्वेस्टमेंट कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही हमें इसका रिटर्न आना शुरू हो जाए। याद रखें, ऑफ कोर्स हम सारे यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए, हमने पैसे इकट्ठा करने के लिए यहाँ बैठे हुए। सर मैं खुद की बात करता हूँ, जब मैं 2 साल हो गए मुझे, जब मेरे अपलाइन एमडी मुख्तार सर ने, जो हमारे मामा भी है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। मैंने कहा था हाँ करेंगे, मैं किसी काम से मैं बिजी था। लेकिन जब मुझे समझ में आ गई इसके बारे में, उन्होंने बहुत सारे टाइम में अटेम्प्ट किया मुझे इस सिस्टम में लाने के लिए, तो मैंने इसके ऊपर में ना बहुत सारी खोजबीन की। मुझे पता चला कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं बोला चलो ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, थोड़ी सी की तो बात है, इसके अंदर मैं शामिल होता हूँ, फिर इसके बाद मैं करने की कोशिश करता हूँ। और बाद में जब मैंने इसके अंदर आया, तो मेरी सबसे बड़ी टारगेट थी कि मैं एक अच्छी अपनी टीम बनाऊं। और मैंने अपने नीचे 10 लोगों को लगाए, 10 से भी कम लोगों को लगाए, और उनको कहा कि आप अपनी टीम लगाओ। और उन लोगों ने जो टीम लगाई है, तो फिर उसके नतीजे में ये हो गया कि खुद से काम हो गया। और मैंने कहा देखिए, कल भी एक बात चल रही थी, मंचों पे ही चल रही थी,
लोग कहते हैं यार हमारे सीनियर ने तो हमें सिस्टम में लेकर आ गए और हमें छोड़ दिया, हमें तो बताया नहीं। सर आपको अगर भूख लगेगी आप ही जाकर खाना मांगोगे घर में। एक सिस्टम होता है घर में खाने का, नाश्ता, लंच, डिनर। उसके अलावा अगर आपको बीच में अगर भूख लग जाए तो आप क्या करोगे? घर में जाके बोलोगे मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना दो। माँ बहन किसी को भी आप कहोगे, ऑफ कोर्स वो बना के आपको देंगे। अगर आप नहीं कहोगे तो आपको जो सिस्टम है घर में कि हमने सुबह 8 बजे नाश्ता मिलना है, 1 बजे खाना मिलना है, रात को 8 बजे डिनर मिलना है, आपको उसी हवाले से खाना मिलेगा। उसके बीच में आपको भूख लगेगा तो आपको जाके बात करना ना। लेकिन जो लीडर्स यहाँ बैठे जो कंप्लेन करते कि उनको उनका अपलाइन नहीं संभालता है, सर आप खुद एक बात मुझे बताओ कि क्या आपके अंदर अगर 200 की टीम है, आप कभी अपने 200 को इंडिविजुअली उनको पर्सनली कॉल करके बताते हो? नहीं, आपने ये करना है, वो करना नहीं करते हो, आप खुद नहीं करते हो। और आपका कंप्लेन होता है कि हमारे अपलाइन। आज मैं वही करता हूँ, मैंने अपने अपलाइन का, उनसे ग्रेट अपलाइन का, और अभी तो मुझे बहुत सारे यहाँ पर मेरे साथी, मेरे सीनियर्स गुरु यहाँ पे मिले हैं, उनके भी नंबर मुझे है, डॉक्टर साहब के भी नंबर है। मैं कोशिश करूंगा आपने डाउनलाइन को उनको दे दो, डायरेक्ट राब्ता करें किसको भी। ये पलवाइन एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है, सब एक दूसरे का अच्छा चाहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी डॉक्टर राज साहब इतनी अच्छी बात करके गए थे कि उन्होंने अपना नंबर दिया। भाई आपको जब जरूरत पड़े तो आप उन्हें कॉल कर लो। तो यहाँ ये पलवाइन ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना। बाकी दूसरे बिजनेस में तो ऐसा होता है यार, वो हमारा प्रतिद्वंदी है, हमसे वो ज्यादा ऊपर नहीं जाए। हर आदमी की एक होड़ लगी होती है कि हम आगे बढ़े। यहाँ पे तो ये एक अच्छी चीज है और ये बड़ा अप्रिशिएशन की बात है कि लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। लोग लेना नहीं चाहते तो अलग बात है। तो भाई जितने लोग हैं, मैं लीडर्स को छोड़ के बात कर रहा हूँ, जिनको पलवाइन में रहना है, जिनको पलवाइन के लिए सोच है, जिनको करना है, वो तो करेंगे ही। उनको तो कोई डिगा भी नहीं सकता है। अडिग है तो अडिग है। लेकिन जो लोग अब मैंने कहा ना ढुलमुल यकीन रखते हैं, जो इधर से उधर जाने वाले हैं, तो उनके लिए बातें हैं कि सर आप कोशिश तो करो, लर्निंग करो, फिर अर्निंग जो है ना आपकी कदम चूमेंगी। ये कभी नहीं जाता है और अर्निंग तभी आएगी जब लर्निंग होगी। हमेशा याद रखे, द की ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज स्टॉप एंड आस्क। ये मैंने लाइन पहले भी कही है, अभी भी कह रहा हूं कि सक्सेस की जो कुंजी है ना, यानी कि आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है तो उसका जो कुंजी है वो है हमेशा आपको रुकना है। अपने से छोटे से भी अगर जरूरत पड़े तो उससे आपको पूछना है। ये सिस्टम में जो मेरे उम्र का कोई तकाजा नहीं है सर, मेरे से छोटा भी अगर मेरे से पहले सिस्टम में, वो मेरा सीनियर है। अगर मैं पिछले 8 महीने से हूं, अगर मेरा सीनियर मेरे से उम्र में छोटा भी, मेरी उम्र 31 ईयर्स है सर, मेरे से अगर कोई 25 साल का बंदा भी अगर 3 साल पहले से इस सिस्टम को कर रहा हो, वो मेरे लिए सीनियर है। तो क्योंकि वो उन्होंने पहले इस सिस्टम में ज्वाइन की है, मुझे उनसे अगर मशवरा लेने की जरूरत होगी तो मैं ऑफ कोर्स उनके पास अप्रोच करूंगा और करता भी हूं। अभी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, मैं अपने डाउनलाइन को भी बोलता हूं जाओ करो। तो देखिए ये पलवाइन जो है ना, ये सिस्टम है, पलवाइन विल नेवर एंड। तो इसको तो हमने खत्म करना है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद की जो हमारी बात होती है कि हमने जो सेकेंड चैप्टर पीवीसी मेटा टोकन है सर, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसकी व्याख्या अगर हम यहाँ पे करने बैठे तो टाइम की जो है ना बहुत बड़ा एक ये लगेगा। याद रखें कि इसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है। जो क्रिप्टो करेंसीज का जो दौर चला आ रहा है, आज तो हमारी आरबीआई ने भी हमारा डिजिटल करेंसीज लॉन्च कर दिया है। ये तो अब लॉन्च किया आरबीआई ने, क्योंकि दुनिया आगे की फ्यूचर को ही देख रहे कि फ्यूचर यही इसी में है। इसी डिजिटल करेंसी से फ्यूचर आगे बनना है, इसी में हमारी उतार चढ़ाव करनी है। मैं आपको एक छोटा सा, कम ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ कि आज के टाइम में जो हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं, जो हमारे बैंकों में हमारी जो इंडियन करेंसीज है, हम जो आज डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो हमने बढ़ावा दिया पिछले 4-5 सालों में, जो जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है, आप एक चीज बताओ, आज हम सारा लेन देन जो है कैश में कम और बैंकों के द्वारा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, बहुत सारे मीडियम्स आ गए, चैनल्स आ गए, जिसके जरिए हम एक दूसरे को पैसे भेजते, जो भी लेन देन होता है हम करते, चाहे दूध वाला को देना हो, चाहे आयरन वाले को देना हो, चाहे सब्जी वाले को देना हो, आज सीधा हम करते। चाहे आप छोटे से पान की दुकान में जाओ, 10 रुपए का पान लो, उनको भी हम आज यूपीआई कर देते हैं, स्कैन किया, पैसा इधर से उधर चला गया, हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आती है। उस वक्त हम क्या देखते, सिर्फ नंबर का गेम से सर, हम फिजिकल करेंसी, ये दौर पिछले 20 साल पहले, 15 साल पहले अगर हमें 1 लाख रुपए की जरूरत होती थी तो हम बड़े संभाल के लेके जाया करते थे कि कहीं कोई हमारे पीछे चोर उचक्का ना लग जाए, हमारा जेब ना कट जाए। आज के दौर में बताओ, सिर्फ नंबर का गेम है सर, सिर्फ नंबर का गेम है। हमें सैलरी
1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आई, हमें नजर आया 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में तो आ गई है, हम कल 10,000 उनको दे दिए भाई साहब को, 5,000 उनको दे दिए, 15,000 उनको दे दिए, हमारे अकाउंट से 10-15 लेस होते होते 40,000 बच गई। हमने देखा नंबर, हमने रुपये की शक्ल तो देखी नहीं सर, हमने सिर्फ नंबर जो मोबाइल में देखा था या कंप्यूटर में देखा था या कहीं भी देखा था, सिर्फ नंबर देखा था। पेमेंट करने के बाद अभी भी मैं नंबर ही देख रहा हूँ कि इतने पैसे बचे हुए हमारे अकाउंट में, और जिनको दिया उनको भी मैंने नंबर दिया। तो ये तो हम बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अब जो डिजिटल करेंसीज है इसकी एक बहुत बड़ी दुनिया है सर, ये आगे बहुत तरक्की करेगा, और हम सब इसके अगर शामिल शुदा है, यानी कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, हमने ट्रेडिंग की है, तो हमारा फ्यूचर बहुत ग्रो अप होगा। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, मैं हमेशा कहता हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कितना धैर्य रखे, कितना धैर्य रखे, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। सर बिजनेस का नाम ही पेशेंस है। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार मैंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े आदमी का नाम लिया, धीरू भाई अंबानी जी का। देखो उनको पहली सैलरी 260 रुपए की मिली थी, 260 रुपए की, और वो 260 रुपए के सैलरी मिलने के बाद फौरी तौर पर वो 5 स्टार होटल में गए एक चाय पीने के लिए, और 260 उस जमाने में, ये 60 और 70 दशक की बात है, उस जमाने में जब उन्हें सैलरी मिली, उन्होंने जाके सबसे पहला काम क्या किया, 5 स्टार में गए और 260 रुपए की चाय पी ली। तो जब वापस आए चाय पीकर, पूरी सैलरी एक कप चाय, एक प्याली चाय में उन्होंने लगा दी। जब वो वापस आए तो उनके दोस्त यार कहने लगे यार तू तो बड़ा बेवकूफ है, तूने अपनी पैसे जो है वो मतलब चाय में लगा दी। तो उन्होंने कहा भाई मैं चाय पीने नहीं गया था, तू तो 5 रुपए, उनके दोस्त कह रहे तो 5-10 की तो चाय बाहर भी पी लेता था। बोले देखो मैं चाय पीने नहीं गया था वहां पे, एक्चुअली में मैं गया था कि उस 5 स्टार होटल में उस 260 रुपए का चाय पीने के लिए लोग जो आते हैं वो बातें क्या करते हैं। तो मैंने जितना देर वहां पे वक्त गुजारी है ना, वो वक्त मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं, जो उन लोगों की सोच थी वो मेरे अंदर में आज में है। और आज आप देख सकते हो कि उनकी 7 पुरखे बैठ के खाएंगी जितना उन्होंने एम्पायर खड़ा किया हुआ है। तो ये सोच की बात होती है, हमें सोच जो है ना हमेशा बिल्डअप करना है। ये नहीं कि नहीं अरे यार मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया, आज पीवीसी मेटा टोकन 7 के ऊपर की हो गई है, चलो आज मेरा विड्रॉल हो जाए, कल मैंने 4 में खरीदा था 7 में बेच देंगे, 3 आ देंगे। सर ये क्या करोगे आप, 5,000 का इन्वेस्टमेंट करके 8,000 में विड्रॉल कर लोगे, क्या फायदा मिलेगा आपको। तो कहने का मकसद ये है बड़ा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, और नेगेटिविटी हमारे से बाहर होगी, और नेगेटिव लोग हमारे से बाहर होंगे, तो हमें बहुत अच्छा जो है ना, हमें अपना खुद का अपना एक जो हमारा कैरेक्टर होगा, जो इंटरनल मोटिवेशन जो हमारे अंदर में पनपेगी, और जो हमारा पॉजिटिविटी रहेगा वो हमेशा उस एनर्जी में तब्दील होकर हमें बहुत अच्छा एनर्जी प्रदान करेगा, और हम जिंदगी में सफल इंसान बनेंगे। बातें सर बहुत करने के लिए है, लेकिन वक्त का भी तकाजा होता है। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त किसी का माई बाप नहीं होता। आज जब ये मीटिंग शुरू हुई थी रात को 6:30-7 बजे जब भी शुरू हुई है, आज मैं कह रहा हूँ, हाँ अभी आज हो रहा है, हमारे यहाँ तो टाइम अभी सर 8 बजने वाले हैं, लेकिन आपके यहाँ पे अभी 10:30 से ज्यादा हो रहे होंगे इंडिया में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो वक्त गुजर गया वो हाथ आता नहीं। यानी कि जब ये मीटिंग आज 19 तारीख है, यानी कि 19 नवंबर को जब शाम को 7 बजे शुरू हुई होगी, और अभी रात के 10:30 बज रहे, कोई बंदा उठ के इसमें से कह दे मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, कह दे कि नहीं मैं दोबारा फिर से वही दिन और तारीख ला दूंगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता सर। कोई है ऐसा कह दे कि नहीं मैं वो फिर से 19 तारीख का शाम का 7 बजे वापस मैं आपके सामने लाके रख दूंगा, नहीं सर ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो वक्त गुजर गया वो आपको फिर दोबारा हासिल नहीं होना, आना नहीं आपके सामने। यानी कि वक्त का इस्तेमाल करें, जैसे कि हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि टाइम इज मनी, ऑफ कोर्स टाइम इज मनी। तो हमेशा वक्त के साथ चले, वक्त के राह पे चले, और हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पलवाइन की जितनी भी निगेटिविटी है, जो लोग निगेटिव फैला रहे, वो सिर्फ अपना धंधा चपकाने की कोशिश है। जो गोड़क धंधा करते हैं उनकी बातें ये होती है कि जब उनके पूंछ पे, कहते हैं ना कि वो जब पूंछ पे लात पड़ती है तो जानवर बिलबिला जाता है। तो यही बात है कि ऐसे लोग जो सिर्फ इस मकसद से थे कि नहीं हमने छोटे, तो उनकी सोच ही छोटी होती है सर। वो कितना पैसा बना लेंगे, जिन्होंने अगर डीपी बेचकर या किसी तरीके से पैसे बनाए होंगे, कितना बनाए होंगे, ज्यादा से ज्यादा लाख कमाया होगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो कितना दिन उस पैसे को चला लेंगे। तो सर हमें बड़ा सोचना है, बड़े तरीके से लॉन्ग टर्म में
अर्न करना है और लॉन्ग टर्म में आगे के लिए हमने बिल्डअप करना है। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और आप सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। मैं प्रोफेशनली ट्रेनर हूँ, तो आप मुझे बोलने देंगे तो मैं काफी चीजें बोलूंगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इस मंच पे आता हूँ। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरीके का मंच चलता है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग आते हैं और अच्छी अच्छी बातें कह के जाते हैं। तो अच्छी अच्छी बातों से एक अच्छी अच्छी एनर्जी मिलती है और हम सब एक पॉजिटिव मोटिवेट होते हैं। तो थैंक यू आप सभी लोगों का। मैंने शायद ज्यादा टाइम लिया होगा, लेकिन मुझे सुनने का, आपने इतना पेशेंस के साथ मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट, हैप्पी पलवाइन, ग्रेट पलवाइन। शानदार शानदार, ग्रेट से भी ऊपर, शानदार शेयरिंग, थैंक यू। आज कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीड फंडिंग में आपको ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। उधर से जो पीवीसी है ना, वो आने वाली जनरेशन के हैं, वो जिंदगी के साथ भी आपके साथ हैं। आप जितना उस फंड को बढ़ा रहे हो बढ़ते जाएगा, क्योंकि आने वाले जैसे ये जो भी वटेवर इट इज गोइंग टू बी हैपन, पूल वूल जो भी वटेवर जो आप बोलते हो मुझे नहीं पता, मैं ऑटो पूल की बात ही नहीं करता, मैं इसको पूल ही नहीं मानता, क्योंकि वो पेंशन प्लान है, वो 15 साल का, तो 15 साल में सबको मिलेगा, वो मैं उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करता। बट जो पूल वूल है ना, वो आपका पेंशन प्लान है। जो इधर जा रहा है पैसा, ये वो चीज है जो आप सपने में भी कैलकुलेट नहीं करते। जो स्मार्ट लोग कहते हैं हम लगा रहे हैं 14 पीवीसी 100 बीएसडी मिल रहे हैं, जब हमारा 800 दिन होगा तो हमें 2 ही मिलेगा, हमारा 12 का लॉस हो जाएगा। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि धरती पे पहला आइंस्टाइन आप ही पैदा हुए। बट इस बेवकूफ आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि मैं सीड फार्मिंग अपने साथ 20 लोगों के ढंग से कर लूं, तो जो मेरा 15% से सीड फंडिंग बढ़ेगा, उसकी कीमत तो अनस्टॉपेबल कीमत है। वो रिलीज जिंदगी भर, जब आप रिटायरमेंट होंगे 62 साल में, जब आप 70 साल में इस दुनिया से जब रुखसत भी करेंगे, तो आपकी वाली जनरेशन को सीड फंडिंग मिलती रहेगी, उसके बाद उनको मिलती रहेगी। आपने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है, और ये सिस्टम बड़ा शानदार है। और वो सीड फंडिंग क्योंकि ब्लॉक है, उसका 0.25% आपको आ रहा है। जब 6 महीने बाद वो बाहर निकलेगा, पता चले उस समय एक पीवीसी मटे की कीमत एक अच्छे लैपटॉप के बराबर हो जाएगी। मैं यहां तक बोलता हूं कि 1 लाख का एक पीवीसी जाएगा जाएगा। मैं बोलता हूं 1 लाख का भी ना, 10,000 का भी एक पीवीसी गया, और 600 दिन बाद यदि आपको सीड फंडिंग से, क्योंकि आप तो जो 85% वो तो खा गए, तो 15% यदि आपने 600 दिन बाद जो 15% में से पीवीसी रिलीज हुआ और वो आपको 1000 पीवीसी आ गया, तो अरबों के मालिक हो गए। वही खर्च कर लो, बहुत बड़ी बात है। वो जो आगे सीड फंडिंग में बढ़ता जा रहा है, वो तो आप खर्च ही नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो मेरे से, इस धरती, जब तक इस धरती पे दुनिया, जब तक पर्लवाइन है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जब तक नेटवर्क मार्केटिंग है, जब तक पर्लवाइन है, जब तक पर्लवाइन, जब तक ही नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद ही खत्म है। तो कितना खर्च कर दोगे? सीड फंडिंग में लिमिटेड लेके बैठे और फार्मिंग नहीं कर रहे हो, तो लिमिटेड है, वो निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग लालची है। हम लोग जब हमको दिखेगा अच्छा $10 होगा, जितने में तुरंत बेच देंगे, क्योंकि पता है हमारे दिमाग में रहता है अब ये $9 ना हो जाए। तो हम लोग लालची टाइप होते हैं। मैं इस चीज को पर्सनली आपको बता रहा हूँ, माइंड मत करिएगा। आते हैं हम कैलकुलेशन पे। सीड फंडिंग और फार्मिंग का महत्व आपको समझ में आ गया। अब देखिए सीड फंडिंग कैसे काम करता, हाउ डज इट वर्क। यहां मैं जाता हूं, आपने 5,000 की ही सीड फंडिंग करनी है, ये मैंडेटरी है यदि पूल निकालने हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूं, ऑटो पूल विड्रॉल नहीं कर पाओगे यदि सीड फंडिंग नहीं आती, और फार्मिंग यदि नहीं है तो भी नहीं कर पाओगे। आप अपना लेवल पर्लवाइन में मनमर्जी से बढ़ा सकते हो। कंपनी ने मैंडेटरी इंफॉर्मेशन हटा दी है कि आपका पल के बाद कोरल होना जरूरी है। पल का अमाउंट निकालने के लिए आप निकाल लो, ठीक है। और 30 जून के बाद जितने भी अकाउंट है उनको सिर्फ 1 का 3 मिलेगा। ऑटो पूल की वेट ना करें, और 30 जून के पहले वालों को सब कुछ मिलेगा। ये क्लियर कट मैसेज है, किसी को बरगलाए ना, सीधा बता दें कि पर्लवाइन एक सिर्फ एंट्री डोर बन चुका है। उसमें यदि काम करोगे तो पर डे की इनकम, लेवल इनकम सब कुछ मिलेगा, सब कुछ एज इट इज मिलेगा। बट ऑटो पूल में किसी को ना फंसाए, क्योंकि ये हमने आप लोगों की पावर देख ली। इतने शानदार लीडर हैं हम लोग कि 82 लाख में सिर्फ 4 से 5 लाख लोगों ने एमथिस्ट करा है। टॉप आज 1.5 लाख के करीब है, और रूबी तो है ही नहीं, गिने चुने हैं। क्वार्ट्स में भी 12 से 13 लाख की जनसंख्या है। इसका मतलब ये है कि हम बड़े समझदार हैं।
तो ऑटो पुल सिस्टम ना तो सक्सेस होता है ना होगा किसी का भी। इसलिए सिस्टम ने आप सबको सिक्योर करने के लिए आपकी सिक्योरिटी को महत्व दिया है और आप पर्ल वाइन में अच्छे से अपने बिजनेस को रन करें और अपनी टीम को बचा के रखें, इसलिए आपको सीड फंडिंग फार्मिंग में लेकर आए। अब आती कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ। 5,000 का आप जब पीवीसी मेटल बाई करते हैं 50 BSD से, तो आपको 6 और उसका आधा 3 यानी लगभग 9 या 8 ही मिल रहे होंगे, जो भी है मैं 8 ही मान लेता हूँ करंट रेट में। 8 मिला, आपने लगाए 5,000, 32 के हिसाब से ये $58 हुए और इसको 89 से मल्टीप्लाई कर दो, 5211 रुपए, यानी 5,000 में 5211 की वैल्यू आपको मिल जा रही है अभी करंट में। एक समय था जब 5,000 में आपको 15,000 की वैल्यू मिल रही थी। सोचो, तो जिन्होंने ऐरे गैरे लोगों को फॉलो किया है ना, उन्होंने उनका बहुत बड़ा लॉस करवा दिया है, उनका इतना बड़ा लॉस करवा दिया। यदि आपने यही 5,000 के पीवीसी 29 जुलाई को खरीदे होते तो आपको 100 प्लस में 150 150 पीवीसी मिले होते, और आज आपको मिल रहे हैं 8 पीवीसी। अब आपका लॉस बताता हूँ, आपका लॉस 142 पीवीसी करंट रेट पे आपका लॉस दिखा देता हूँ। 92,510 इस शुभ चिंतक ने आपके लॉस करवा दिए, जिसको आप अपना चहेता शुभ चिंतक मानते हो। इसने आपका अब तक 92,510 रुपए का लॉस करा दिया सीधे सीधे। अब आप समझ सकते हो इसके साथ क्या करना चाहिए। और हमने अपनी टीम के साथ क्या करा, उनको 150 दिलवाए और उनकी वैल्यू करंट में 97,000 हो गई 5,000 की। तो हम ऐसे शुभ चिंतक है और वो ऐसे उन्होंने 92,000 का लॉस कराया है। अब आप समझ सकते हो कौन आपका शुभ चिंतक है और कौन आपके साथ है। और अब उनको यदि बोलोगे ना कि भाई बहुत बड़ा डॉक्टर हुसैन ने कैलकुलेशन दिखाई, तूने मेरा बहुत बड़ा लॉस करवा दिया, पता क्या बोलेगा, तेरा दिमाग नहीं है क्या, मैंने तो सिर्फ बताया था, क्यों नहीं करा तूने, मैंने थोड़ा मना करा था। इस तरह के क्वेश्चन जवाब। तो दोस्तों मैं एक बात बोलता हूं, कोई भी आदमी जब आपको सलाह देना, उसकी सलाह जरूर मानो, और उसकी सलाह इतनी मानो, उसको बोलो ले भैया मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब पता मुझे क्या करना चाहिए। वो बोले कुछ भी कर ले, बहुत सारे काम, अभी तो कह रहा था तू मत कर, अब एकदम छोड़ दिया कहने में बहुत सारे काम, कुछ भी कर ले। एक तो इस तरह का जवाब आता है। दूसरा, मैं तो भी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 14 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दिए। दूसरा क्या बोलेगा, कोई आइडिया है? दूसरा उसको ये बोलो अच्छा ठीक है, मैं जब कोई बोले ये काम मत कर, तो बोलो ठीक है मैं नहीं काम करता हूँ। उसको बोल भाई ये काम कर 10,000 रुपए दे दे, ये कभी जिंदगी में रिटर्न नहीं दूंगा। यदि आप उसको रियल में अपना मानते हो, जिसकी बातों में आकर के आपने अपना बड़ा लॉस कर लिया, अपने बच्चों के 92,000 लॉस कर दिया, उस व्यक्ति से ना 10,000 रुपए सिर्फ मांग लेना कि भाई मुझे 10,000 की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप तो सब कुछ है मेरे, है ना, सब कुछ मेरे, मैंने तो आपके कहने पीवीसी में नहीं खरीदा, और ये 10,000 मुझे लाइफ टाइम ले दे तो मैं वापस नहीं दूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, वो उठ के चला जाएगा, जिंदगी में फोन नहीं उठाएगा आपका। इसका मतलब वो आपका शुभ चिंतक नहीं था, ये तो क्लियर है। इसलिए सीड फंडिंग जिसने करी क्या कमाया और जिसने नहीं करी उसने क्या लॉस करा, ये मैंने आपको बता दिया। अभी फार्मिंग की बता रहा हूं, प्रोसेस है। इसमें आपको मैं सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, सिंपल बहुत ही कैलकुलेशन, बड़ी बात ही नहीं कर रहा। मेरी बात से ना आप फॉलो करना, और आप सबको मैं बोल रहा हूँ, आप ना अपनी 500 की फार्मिंग डालो। जब तक टीम नहीं है, जब तक ज्यादा से ज्यादा पर्सनल फार्मिंग डालो। क्यों? उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलने वाला, क्योंकि जब हम पर्सनल फार्मिंग करते हैं तो हमें ना 0.25% मिलता है, यानी हमारा 500 में $1.25 आएगा। लेकिन जब हमारी टीम होती है तो हमारी टीम के 0.25% का 20, 19, 18% आता जनरेट होता है। और हमारा जो करंट का वैल्यू है, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, मैंने $100 लगाए और मैंने अपनी $100 में क्या करा, मेरा 0.25% आ रहा पर डे, मेरा ये आता है। अभी होगा क्या, मेरा हर 10 दिन में डबल हो रहा है, तो 10 दिन में क्या डबल हो रहा है, देखो मेरा लॉस क्या हो रहा है। मैं आपको बता, प्रैक्टिकल आदमी हूं मैं, क्योंकि मैं खुद करता हूँ वो चीज बताता हूँ। अब देखो मेरा 10 दिन में डबल हो जा रहा है,
तो मेरा 10 दिन में मेरी खुद की फार्मिंग से कितना आया, समझ रहे हैं? मेरी खुद की फार्मिंग से मुझे 10 दिन में सिर्फ $2.5 मिला और उतनी देर में मेरा 198 टीम से आ गया और मेरे ये 100 वाला माइनस हो गया। तो मैं मेरी फार्मिंग का सिर्फ $97.5 का बेनिफिट में से इतना बेनिफिट लॉस कर गया, वो मेरे को नहीं मिला। आइडियली क्या होता, मेरे पास टीम होती तो ये हाल है, और यदि टीम नहीं है तो मेरे पास अपना 0.25% तो आ ही रहा है, बहुत ज्यादा आ जाएगा। एक तो ये रीजन है, पर्सनल फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि अपनी पर्सनल फार्मिंग का 0.25% जितना ज्यादा खींच सकते हो खींच लो। दूसरा, जब आपकी टीम आएगी और आपकी टीम में या 10 दिन में 15 दिन में डबल होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको बहुत नजर रखनी पड़ेगी अपने फार्मिंग पर। अभी मैं आपको ये सिंपल तरीके से मैंने समझाया, और इसे सिंपल नहीं बता सकता मैं आपको। तो जिनकी टीम नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा पर्सनल फार्मिंग बढ़ा लो जब तक टीम बना लो, क्योंकि आपका पर्सनल जितना खींच लोगे और जिस दिन टीम बन गई पर्सनल नहीं खींच पाओगे। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं, वो एक काम करना, आज अपनी जो टेबल है ना उसे खोलो, और यदि आपका पहला वाला 100 वाला पेड हुआ है ना, और मैं उन लीडर के लिए बोल रहा हूँ जो लीडर काम कर रहे हैं, वो एक काम करो, अपनी टेबल को खोलना और पहला वाला जो 100 का फार्मिंग किया है वो यदि 200 हुआ है तो देखना कि आपकी 100 में पर्सनल में $14 या $15 ही आपको मिला है, बाकी $185 टीम से आ गया और आपका पहला वाला आउट, तो आपको दूसरा वाला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपका $85 का बेनिफिट नहीं ले पाए आप। जितना पर्सनल से फार्मिंग से पर्सनल उठा लो उतना बेहतर होगा आपके लिए। और ये मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूँ क्योंकि आप फॉलो तो करते ही हैं, पता नहीं क्यों फॉलो करते हैं क्यों नहीं करते हैं, बट इसमें थोड़ा और फॉलो कर लो तो आपका फायदा है। अब मैं आपको कहता हूँ कैलकुलेशन पर, मैं 500 से कैलकुलेशन करता हूँ आज सिंपल, बट इसे करने से पहले एक फंडा मैंने आजमा रखा तो सबको बता देता हूँ। ये मत कहना मेरे दोस्तों कि पैसा नहीं है हमारे पास, पूल आएगा जब ही करेंगे, जब तो कुछ भी नहीं करोगे आप। आधे तो ऐसे है ना जिनको समझ में नहीं आएगा क्या करना, उनको अरे गहरे लोग ही खा देगा, अच्छा इतना आ गया चल मैं जुगाड़ लगाता हूँ इसका, वो सारा खींच लेगा आपसे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं आज आपको 2-3 फंडे सिखा रहा हूँ, समझ में आए तो पैसे पैसे, नहीं तो पहले जैसा। पहला फंडा 20,000 का, इस 20,000 का इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी है। और ये मत सोचो कि भाई ये महंगा हो रहा सस्ता हो रहा, फार्मिंग करनी है पीवीसी चाहिए, पीवीसी खरीदना पड़ेगा और पीवीसी बहुत मैंडेटरी है। और मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, इसमें शर्म की बात नहीं है, आपको आने वाले दिनों में पीवीसी $10 एक्स्ट्रा पे करके मिले तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, क्योंकि जब आपका लॉस होगा ना कहीं से भी कैसे भी खरीद के लाओगे और पीवीसी लगाओगे, बेहतर है समय रहते सुधर जाओ, समझ जाओ। क्योंकि जब आपको पता है कि मेरा $500 लैप्स हो जाएगा, मेरे पास पीवीसी नहीं है, कहीं से भी खरीदोगे लाओगे, मजबूरी बन जाएगी आपकी। अभी पीवीसी इकट्ठे कर लो, बढ़िया रहोगे। मैं बार बार बोलता हूँ। अभी देखिए 20,000 का फंडा, मैं बोलता हूँ मिस्टर एक्स, मैं आपका भला चाहता हूँ, आप एक काम करिए, 20,000 का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है मेरे पास, बहुत बेहतरीन प्लान है और इसको समझिए। वो बोलेगा क्या मिलेगा इसमें? बोलो सर मैं आपको सिंपल वर्डों में बताता हूँ, मैं 20,000 आपका जो कैलकुलेशन है, 5,000 का मैं सीड फंडिंग डालूंगा, इसे आप 6 महीने के लिए भूल जाओ, इसको 0.25% जो भी मिलेगा इसमें आपको 6-7 पीवीसी मिलेगा, ये 2 साल में रिलीज होगा, जिसकी वैल्यू 2 साल बाद यदि 10,000 की पीवीसी हुआ तो आप निकाल लो कितनी हो गई। और ये मैं हैंड टू हैंड आपको दे रहा हूँ, इसमें $200 एक्स्ट्रा करके मैं इमीडिएट दे रहा हूँ, क्योंकि आज के रेट में 200 ही मिलेगा उसको। 5200 की वैल्यू मैं आपको रिटर्न कर दे रहा हूँ, तो 20 में से 5200 सर मैंने आपको वापस कर दी है, समझना बात को। बाकी जो 15,000 है दोस्त आपका, उसको मैं फार्मिंग में पुट कर रहा हूँ, 14 पीवीसी खरीद के, कैलकुलेशन नहीं, 15,000 का पीवीसी जो बनता है लेके डाल दो, इसका इमीडिएट उनको दिखाओ कि मैं 30,000 आपको रिटर्न दे रहा हूँ। 30 मैंने ये दिया और 5200 मैंने ये दिया, तो मैंने टोटल आपको 35,200 रुपए रिटर्न कर दिया। आपने मुझे कितना दिया? 20,000। मैंने आपका वापस कितना कर दिया इमीडिएट? 35,200। और उनको कैलकुलेशन खुद बता दो, इतना तो समझदार हो। उनको दिखाओ कि मेरा 20,000 माइनस कर दो, मैंने 15,200 का एडवांस में आपको बेनिफिट दे दिया है, आप यदि करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और वो कैलकुलेशन एज पर रेट्स आप उनको कैलकुलेट कर दो, इजी है, दे सकते हो।
नहीं बता सकते? चलो इससे और सिंपल बताता हूँ, इसमें 15,200 की बचत उनको दिखानी पड़ेगी जब भी वो जुड़ेगा आपके साथ। हम ना सी करते रहते, सी क्या बोलूं, शर्म आ रही है, इसको कैसे बताओ? अरे भाई सीधा खोल के बता, उसको बोल 30,000 है तो बात करना छोड़, आ जाओ 25,000 वाले पे। 25,000 में से 5,000 की सीड फंडिंग करा दो और 20,000 का इमीडिएट फार्मिंग डाल दो, 40,000। 5200 उनका वापस हमने दे दिया, 45,000। 45 में से 25 माइनस कर दो, 20,200 का बेनिफिट स्टिल हमने उनको दे दिया। हमने क्या लिया? दिस इज ओनली हैपन इन पर्ल वाइन, दिस हैज ऑलरेडी बीन क्लियर टू एवरीवन कि ये सिर्फ पर्ल वाइन में ही होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर जितना दे दिया उसका अब आपको ख्वाब दिखाएंगे, यहाँ इमीडिएट रिफ्लेक्ट होता है। इसका 0.25% पर डे आपको मिल रहा है। ये हो गया 25 वाला। अब 30 वाला भी देख लो, ये मेरा परफेक्ट प्लान है। 5,000 की सीड फंडिंग कराता हूँ, 25,000 का सीधा पीवीसी बाहर से लेता हूँ और मैं रेट नहीं देखता। मैं उन लोगों की तरह नहीं है जो एक एक सेंट के लिए मरते हैं, 2-2 सेंट, 5-5 सेंट, $1-1। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने लिए फार्मिंग करी तो मुझे उस समय $1-2 एक्स्ट्रा मिला, मन से बोल रहा हूँ, बट मैंने लिया क्योंकि मुझे इसकी पावर पता थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं $2 एक्स्ट्रा देके पीवीसी लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीवीसी जनरेट करना है तो पीवीसी लगाना पड़ेगा। मैंने क्या करा, 50,000 की वैल्यू ये दे दी और 5200 की वैल्यू ये, 55,200, इसमें 30,000 मैंने उनका लिया था। इमीडिएट मैंने 25,200 का प्रॉफिट दिया और वो मेरे साथ खुशी खुशी इस काम को करेगा। और यदि मैंने, कहते हैं कि एक मकान की नींव जितनी मजबूत होगी ना, बिल्डिंग उतनी शानदार होगी और कभी भूकंप के झटके नहीं आएंगे। आप यदि वो डीपी वाले ढूंढ के ला रहे, जो डीपी वाले लोग ढूंढोगे ना, तो कपिल वाला आएगा, आपका हाथ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि वो हर महीने 100 लगाएंगे। बट यदि आप पीवीसी वाले ढूंढोगे और नए ढूंढोगे, बिल्कुल नए, तो उनको कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ पीवीसी की पावर बतानी है। वो इजीली अटैच होंगे और फंटास्टिक बिजनेस करेंगे। दिमाग लगाना छोड़ दो, सिर्फ दिमाग अपलाइन का यूज करो। बट होता क्या, हमारे डाउनलाइन इतने स्मार्ट हो गए, वो अपलाइन का दिमाग यूज नहीं करते, वो कहते हैं ये बेवकूफ बना रहा है। ऐसी सोच के डाउनलाइंस पैदा हो रहे हैं, और जिस डाउनलाइन की सोच ऐसी है ना, वो कभी भी डाउनलाइन के पैसे लगवाने में बड़ा असमर्थ होता है और वो हाथ खड़ा कर लेता है। धरती का एक नियम है, मैंने कल ना किसी ने मुझे बहुत शानदार एक ऑडियो भेजा था कि कुछ लोग फ्री का चाहते हैं, फ्री में तो कटोरा ही आता, फिर वो लेडीज कहती नहीं कटोरा भी नहीं आता, कटोरा भी खरीदना नहीं पड़ता, उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। जब दुनिया में भीख मांगने के लिए भी आपको कटोरा खरीदना पड़ता है, यानी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ तो हम रईस बनने जा रहे हैं, बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, तो बिजनेस और बिजनेसमैन बनने के लिए पता है, मैं एक बात बोलता हूँ कि आपकी दुकान है, आपने एक दुकान ओपन करी, क्या करते हो? देखो आपको सिंपल बताता हूँ, आप बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। एक दुकान बनाई आपने, उसमें 50-60 लाख की आपने फर्नीचर्स लगवा दिए, बढ़िया डिजाइन कर दिया, उसमें अच्छा शानदार सामान भी रख दिया। अभी क्या करते हो आप लोग? अभी क्या करोगे? बहुत शानदार, फिर पेपर में ऐड जाएगा, फलाने चौराहे पे एक शानदार शॉप का उद्घाटन, मंगलवार के दिन पंडित जी आ रहे हैं, उसका वो जो अपना नारियल फोड़ा जाएगा और इनविटेशन कार्ड और ये कार्ड और वो कार्ड और फिर टेंट लगता है, फिर खिलाते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं हम। कहां पर? ट्रेडिशनल बिजनेस में। आप सोचो, जिस बिजनेस को आप ट्रेडिशनली 50 लाख लगा रहे हो, उसे प्रमोट करने में 1-2 लाख लगा रहे हो, और उसका कोई भरोसा नहीं वो चले ना चले। वो पहले दिन ही खिलाता है वो दुकान वाला आपको, वो इसलिए खिलाता है पहले दिन कि आज खा लो भर भर के, खाना भर भर। वो इसलिए आपको इनवाइट करता है, आपकी गलत फहमी को इसलिए बुला रहा है, आपको रिलेटिव हो, आपको पहले दिन खाना खिला रहा है। ओ भाई क्या पंडित, गजब का इनविटेशन, अरे यार क्या खाना दिया है। अरे बेवकूफ आदमी, जितना खाया है ना उसका 80 गुना वो अगले 1-2 महीने में निकाल लेगा आपसे। वो बड़ा स्मार्ट है, वो उसने पूरी सिटी को इनवाइट किया है, तो बेवकूफ नहीं है, उसने प्रचार प्रसार किया है। हम दुनिया का बेहतरीन पीवीसी मेटा अपनी पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, ना हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ना दुनिया को बता रहे हैं,
तो सामने वाले को क्या पता कि आपके पास मुर्गा भी के अंडा वाला वो हीरा आप ही के पास है? बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दुनिया में वही लोग सक्सेस होते हैं जो चीजों को बताते हैं। इट इज नॉट अ सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट इज अ टेलिंग प्रोडक्ट्स। इसको बताना है, आपने अपनी स्टोरी खुद बनानी है और उसको ही बताना है। हम बेचने वाले नहीं, वी आर नॉट द ऑथराइज्ड सेलर एंड सेल्समैन, ओके। हम यहाँ प्रमोटर हैं और रिकॉग्नाइज्ड प्रमोटर हैं, बिकॉज हमारी आईडी 30 जून 2022 से पहले लगी है। वी आर द पार्ट ऑफ दिस पर्ल वाइन एज अ ओनर, एज अ पर्टिकुलर फाउंडर या व्हाटएवर यू, जो भी आपकी लैंग्वेज बोलते हो वो हैं हम। तो वी हैव टू प्रमोट इट एट एनी हाउ, ये आपको करना ही पड़ेगा। फार्मिंग की पावर अब कैलकुलेशन से बता देता हूं, और मैं डेली ये चीज आपको इसलिए बताऊंगा कि आप टारगेट लेकर के जाया करें। दिन में ना हम पूरा दिन खर्च कर देते हैं, पूरा दिन 24 घंटे में एक फार्मिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब हम सीरियस नहीं है। और यदि हम ऑटो बुल के चक्कर में बैठे हैं तो इसका मतलब हम बहुत लॉस कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से बिजनेस पर डे कर रहे हैं। तो मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूं कि उस चक्कर में मत रहो, ठीक है। दुल्हन आएगी तो रोटी खाएंगे, दुल्हन नहीं आएगी तो रोटी नहीं खाएंगे। भाई दुल्हन के फेरे पड़ चुके हैं, दुल्हन के फेरे हो चुके हैं, बारात गई है, प्रॉपर समाज में बैठ के फेरे हुए, दुल्हन तो आएगी, उसकी चिंता क्यों कर रहा है? पर उसके चक्कर में भूखा क्यों मर रहा है? भाई खा ले, दुल्हन तो आ जाएगी, तुझे कुछ नहीं मिलना, दूल्हे की है दुल्हन, तुझे वही मिलेगा जो सबको मिलता है। एक गिलास, एक चमचा, बस उतनी है तेरी औकात। दुल्हन दूल्हे की है भाई, वो आएगी, घर में एंटर करेगी, पर तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, अपना पेट भर। वही हम कर रहे हैं। हमने फेरे भी देख लिए, हमने इसके साथ निगाह भी बढ़ा लिया, हमने इसमें कमा भी लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी हम दुल्हन की वेट कर रहे हैं कि दुल्हन आएगी तब हम करेंगे। तब तक तो भाई साहब करने वाले करके चले जाएंगे, कौन सी दुनिया में हो। अभी मैं बात करता हूं यहाँ पर आपकी फर्स्ट जनरेशन में बिजनेस। कोई एक मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन में बताएगा, सपोर्ट करेगा इमीडिएट, यस सर, और वो लिखेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में इजीली बताने वाला हूँ आज आप, बहुत इजीली। 500 खुद का, नोट कर लो, 500 एंड अबाउट यूएसडी का बिजनेस खुद का फार्मिंग में डालो, चाहे टीम है चाहे नहीं है। उससे नीचे मैं बिजनेस पार्टनर ही नहीं मानता किसी। अब आगे लिखिए, 500 मेरा और 20 मैंडेटरी है। इस बारात में जाने के लिए, यानी पीवीसी मेटा नाम के दूल्हे की बारात में जाने के लिए 20 बाराती मैंडेटरी हैं। यदि 19 बाराती भी होंगे तो गांव में एंट्री नहीं दी जाएगी, और आपका कोई एक जो एक रस्म होती है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस बारात का पार्ट बनने से पहले, दूल्हा बनने से पहले 20 बाराती जरूर तैयार करो। और ये 20 बाराती यदि जाएंगे तो सारे संस्कार, जो भी रस्म हो रही थी, रिवाज, सब पूरे किए जाएंगे। ये पीवीसी मेटा का प्लेटफॉर्म से मैं आपको बोल रहा हूँ। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं एक जोड़ दूंगा, 19 बाराती नहीं लेके जाऊंगा, तो फिर बेकार, आपकी दुल्हन भी अधूरी आएगी, ठीक है। वो थर्ड जेंडर भी हो सकती है, समझना मेरी बात को। तो 20 लोग गए, 20 लोगों ने 500 यानी 10,000 बिजनेस कर डाला। इस 10,000 25% सबको मिलेगा, $25 फर्स्ट जनरेशन में जनरेट होगा आपका टीम का टोटल। तो आपको इसका मेरे भाई और बहनों 20% मिलेगा, $5। पहली जनरेशन से पर डे $5 आएगा। इट इज क्लियर टू एवरीवन? somebody is there who's writing? यस। पहली जनरेशन से कितना आएगा? $5। नाउ नेक्स्ट, इन 20 लोगों से बोलो भाई अपने भी 20 बाराती तैयार करो, नहीं तो रस्म अधूरी रह जाएगी। तो इनसे 20 कराना मैंडेटरी है। यस। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, इट इज अ बूस्टअप प्लान, नॉट अ कमीशन प्लान। क्लियर टू एवरीवन? इट इज अ बूस्टअप प्लान, नॉट अ कमीशन प्लान। कमीशन में कमीशन मिलता, बूस्टअप में जब तक खुद बूस्ट नहीं करोगे, जब तक डाउनलाइन का बूस्टअप नहीं कराओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि डाउनलाइन ने बूस्ट कर लिया तो आपको करना पड़ेगा, और आपने कर लिया डाउनलाइन को कराना पड़ेगा। यानी बाराती साथ साथ चलना चाहिए।
यस यस समझ में आ गई? यस वही बाराती को मिलना चाहिए जो दूल्हे को मिले, मेरा मानना ये है, एक दुल्हन को छोड़ के। अभी देखो 400 लोग क्या करेंगे, ये ना 500 का बिजनेस करेंगे, तो आपका टोटल सेकंड जनरेशन में ये बिजनेस जनरेट होगा, और ये होगा, इसे हल्के में मतलब नहीं, ये होगा। और जब इसका 0.25% आएगा तो आपको $500, और इस $500 का 19% बूस्ट अप आपको भी मिलेगा, दैट इज $95। अभी समझ में आया? बिल्कुल। बाराती की वैल्यू समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो यस 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 हेलो, बारातियों की वैल्यू आज समझ में आई? बाराती की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। यहाँ पर ये $95 मिलेंगे सेकंड जनरेशन से। अभी क्या करना है, इन सेकंड जनरेशन में 4 से लोगों से 20-20 बाराती ढूंढवाने हैं इनको, यदि दूल्हा बन के जाना तो आगे, तो इनके पास 8000 बाराती आने चाहिए, और इन 8000 बारातियों ने पूरा संस्कार रस्म पूरा करने के लिए 500 की ये करनी है, तो इनका थर्ड जनरेशन में ये बिजनेस आ गया। जब ये थर्ड, इसका 0.25% इनको रिलीज होगा, ये हो जाता $10,000, और इस 10,000 का 17% विदाई आपको मिलेगी, जिसे भेंट कहते हैं, भेंट स्वरूप स्वीकार करिए, $1700। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस हेलो हेलो, सांप सूंघ गया क्या? बिल्कुल सही है, सही है। $1700 याद करिए, नोटिफिकेशन पर डे लाखों करोड़ों कमाएंगे, ये थर्ड जनरेशन से आ रहा है, तो लाख पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप? पहुंच गए। $1700 इंटू 90 कर लो, $1800 का कितना बनता है? तो आपकी मिलियन की बात है तो लाख रुपए आ गया ना, आप बिलियन की बात करते हैं। आगे हमारे 8000 बाराती 20 बाराती लाएंगे, और ये करना पड़ेगा, तो 160 500 का रस्म पूरा करेंगे, 1,60,000 इसका 0.25% इतना, और इसका 16% भेंट स्वरूप स्वीकार करिए, $32,000। $32,000 $1701 95 $32,000 प्लस में $1700 प्लस में $95 प्लस में $5, सिर्फ 5 जनरेशन, यानी कि 1 से 5 का हुआ 18 20 19 17 16, 4 जनरेशन अभी तो चौथी हुई है। जी चौथी हुई है अभी तो। हाँ 4 जनरेशन है सर, मैं 4 ही करूंगा, उसके आगे करूंगा ना तो ये जो आ रहे हैं मंच पे कल से आना बंद कर देंगे, क्योंकि इनके समझ में नहीं आएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। तो यहाँ इसको ना पीवीसी में कन्वर्ट कर लो, करंट वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, बट मैं पीवीसी में कन्वर्ट करूंगा इनको, वो ज्यादा इजी रहेगा। अब मैं इसको मान लो ये मेरे पास आता है, तो मेरे पास पीवीसी आए 4623 पीवीसी आज के डेट में। अब मैं इस 4623 पीवीसी को होल्ड करता हूं, मई जून $500, ये मेरे डॉलर, और इसको 90 से मल्टीपल करता हूं, ये मेरी इनकम है। अब आप समझिए, बिलियन और मिलियन वाला नोटिफिकेशन देखिए और अपने 4 चश्मे लगाइए, देखिए इसको कैलकुलेशन भी सही है कि नहीं है। आप बताइए किस किस को ऑटोपुल चाहिए? राइट है। इसके पीछे यही पर्पज था। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सही है। ये है 20 बारातियों की पावर। मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाया है दोस्तों, और इस मंच का मान बढ़ाते रहिए, सम्मान बढ़ाते रहिए, और अपने साथ डेली नए 10 लोग लाएंगे तो 10 लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। और हवा में बातें नहीं होती, प्रैक्टिकल बातें करते हैं हम लोग। हम अपनी टीम को बार बार आश्वासन देते हैं, कर लो कर लो कर लो, लेकिन उनके दिमाग में कान पे छू नहीं रही है। उनको मैं अपनी टीम को बोल सकता हूँ दोस्तों, आपको नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, पावर नहीं समझ में आ रही इनको।
और मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरी टीम मेरा बुरा भी नहीं मानती, मैं उनके भले के लिए बोलता हूँ। मेरी टीम में कोई भी व्यक्ति ऑटोपोल के लिए नहीं बोलता क्योंकि वो समझदार है, उनको पता है कि वो तो पेंशन प्लान है। तो इसी वर्डों के साथ आज का सेशन हम यही वाइंड अप करेंगे।